पुजारी को हटाने पर स्थानीय श्रद्धालुओं में आक्रोश। मंदिर समिति पर अभद्र व्यवहार और अनियमितताओं के लगाए आरोप। कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र स्थित केशवपुरा राम जानकी मंदिर में पुजारी पंडित दीपक शर्मा को पूजा करने से रोके जाने पर स्थानीय श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। मंदिर समिति के इस फैसले के विरोध में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। समिति के खिलाफ वहीं नारेबाजी भी की। स्थानीय लोगों का कहना है पंडित दीपक शर्मा लंबे समय से मंदिर में नियमित पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर की देखरेख भी अच्छे ढंग से करते हैं। बावजूद इसके मंदिर समिति द्वारा उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी है। लोगों ने मांग की पंडित दीपक शर्मा को पूर्व की तरह ही पूजा करने दी जाए। स्थानीय महिला श्रद्धालु अनुराधा शर्मा ने आरोप लगाया, मंदिर समिति तानाशाही रवैया अपनाते हुए पुजारी को हटाने का फैसला कर रही है, जिससे स्थानीय निवासी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति में मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए आवंटित राशि का कोई हिसाब नहीं दिया है। कई निर्माण कार्य भी अधूरे पड़े हुए हैं। श्रद्धालु ने यह आरोप लगाया, मंदिर परिसर में जहां रामलीला का आयोजन होता था, वहां एक कमरे की छत गिर चुकी है। यदि उस समय अगर कार्यक्रम होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मंदिर समिति के महामंत्री उमेद सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पंडित दीपक शर्मा से 1 वर्ष का अनुबंध किया गया था, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है। समिति की परंपरा के अनुसार हर वर्ष नया पुजारी नियुक्त किया जाता है। उन्होंने बताया कि विधायक कोष से मंदिर विकास के लिए जो राशि स्वीकृत हुई थी, वह कुछ लोगों द्वारा कलेक्टर को शिकायत देने के कारण फिलहाल रुकी हुई है, जिससे कार्य नहीं हो पा रहे। स्थिति बिगड़ती देख महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश करने का प्रयास किया। हालांकि आक्रोशित महिलाएं पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थीं। काफी मशक्कत के बाद महिलाओं और पुरुषों को शांत करवाया गया। इसी दौरान महिलाओं ने मंदिर समिति के सदस्यों पर चोरी जैसे गंभीर आरोप भी लगा दिए। मौके पर आसपास के अन्य मंदिर समितियों के अध्यक्ष भी पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाने का पूर्ण प्रयास किया गया, लेकिन तनावपूर्ण माहौल देर तक बना रहा।
केशवपुरा राम जानकी मंदिर से बोल रही हूँ। ये छत का हाल देखिए, समिति वालों से कह के पब्लिक परेशान हो गई है, लेकिन छत का कोई नहीं वो नहीं हुआ। दूसरा, लैट्रिन बाथरूम गंदे हो रहे हैं। बालाजी मंदिर पर छत टपक रही है तो बोला जाता है कि 2 महीने बारिश होती है, तो 2 महीने बारिश होती है तो इसका मतलब क्या? आज अपन इसी डेंजर छत के नीचे खड़े हुए किसी के ऊपर भी गिर के आ सकती है। दूसरी बात, पंडित जी को बिना किसी गलती के हटाया जा रहा है, उनसे किसी पेपर पर साइन लिया, जबरदस्ती साइन लिया गया है। दूसरी बात, हम सबकी यही निवेदन है कि समिति पहले तो ये हटाई जाए, उसके बाद समिति की वोटिंग हो। वोटिंग में महिला मंडल भी शामिल होगा। अकेले पुरुष की समिति नहीं बनेगी, इस बार महिला मंडल शामिल होगी तब समिति बनेगी। उसके बाद समिति जो निर्णय लेगी वो पंडित जी को मानना पड़ेगा कि पंडित जी को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, वो बाद वाली समिति निर्णय लेगी। अभी सब पंडित जी यही रहेंगे। जी, समिति वालों ने पुलिस वालों को बुलाया है, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हम बोलेंगे, वरना हम नहीं बोलेंगे। तो ये पूरे केशवपुरा की शुरुआत से 5 रुपए के चंदे से ये मंदिर बना है, किसी अकेले की पूंजी नहीं है, इसीलिए समिति का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप कोई कार्यवाही कीजिए, न्यूज़पेपर में न्यूज़ में सब में दीजिए। और ये समिति वाले नंबर 1 के चोर है, और समिति वाले अनुराधा शर्मा। मुख्य पुजारी हूँ। अभी पिछले कुछ महीनों में हमारा एग्रीमेंट मंदिर का पूरा हो चुका था, पर हमने ये याचिका रखी थी कि भाई हमें इस मंदिर में रहना है, कार्यक्रम हमारा बढ़िया चल रहा है, सबको पब्लिक को बड़ी प्रसन्नता है, सब काम अच्छे से हो रहा है। परंतु हर महीने समिति द्वारा हमें टॉर्चर करा जा रहा है, कुछ ना कुछ बातों को ले लेके, पेमेंट को ले लेके, हर चीज़ को, मतलब कोई पब्लिक कुछ कर रही है तो उसमें हमारा नाम आ रहा है, ये हमें जानकर हटाने के चाह रहे हैं। मैं अब एक हमारे 2 बच्चे हैं, बीवी है, सब परिवार है। अभी कल स्वादाम वहाँ से डेली आना जाना हमारा होता है, ये जानकर हटा रहे हैं। बताइए अब हम अपने बीवी बच्चे को लेके रोड पे कोई आएंगे? ये तो हर साल में हर पुजारी रख रहे हैं, अब इससे कोई काम चलेगा? यहाँ पर जो पुराने वाले पुजारी था वो 30 साल रुक के गया था, वो भी बिना किसी एग्रीमेंट के। उसके बाद आए हमारे पड़ोसी जो 3 साल रुक के गए। अब हमने 1 साल में अच्छा काम कराया तो पब्लिक हमारे सारी सपोर्ट में है, तो अब इनको क्या परेशानी आ रही है जो हटा रहे हैं? अब मेन है कि इस समिति को हटाया जाए और हमें सेवा का मौका दिया है ताकि हम करते रहे। दीपक शर्मा। हमने इनको 2 महीने पहले एप्लीकेशन दी, बाकायदा मोबाइल नंबर और मकान नंबर के साथ। हमें तो पंडित से आपत्ति नहीं है, यहाँ जितनी भी लेडीज पूजा करने आती है उनको किसी भी एक लेडीज को पंडित से आपत्ति नहीं हो। पंडित जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार कर रहे हैं, पंडित जी यही रहने चाहिए। हमने समिति को ये दी बात लिख के, लेकिन उन्होंने उस बात पर गौर नहीं किया और ये तो अपनी बात पर अड़े रहे, हम तो पंडित जी को हटाएंगे। भाई क्यों हटाओगे? आप कारण तो बताओ ना। ये पब्लिक नहीं चाहती है, जो भक्तगण आ रहे हैं वो नहीं चाहते हैं, आप जबरदस्ती अपनी वजह से पंडित जी को हटाने की केस हाँ तो एग्रीमेंट आगे बढ़ाओ ना। पब्लिक क्यों सुनोगे ना आप? जो मंदिर में आ रहे हैं भक्त उनको सुनोगे ना, जब उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दिए, लेकिन वो सिर्फ चीज सुनने के लिए राजी ही नहीं लोग, बस अपनी बात पे अड़े हुए हम पंडित जी हटाएंगे। भाई क्यों हटाओगे? दूसरी बात, समिति में जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये कोई ध्यान नहीं है इनका, आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं, और कोई किसी प्रोग्राम पे कोई ध्यान नहीं देना। क्या सब मंदिर में क्या आवश्यकता है, क्या चीज की क्या नहीं है, कुछ भी करते नहीं है लोग। नहीं, थाने में अभी रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई, हमने पहले इनको लिख के दिया कि हम तो ये थे पंडित जी यही रहे। अरे भाई आम पब्लिक तो कह रही है, भक्तगण तो कह रहे हैं, क्यों हटा रहे हो आप? कारण बताओ ना। जब किसी हाँ तो मन पुजारी का एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट पूरा हो चुका था और कुछ अनियमितता थी, उनके लिए हमने पुजारी जी को नोटिस भी बीच में दिया था। पुजारी जी ने उसका हमारे को कोई जवाब भी नहीं दिया और एक दिन जो है हमने कहा उनको, तो उन्होंने कहा कि सेवा पूजा के मामले में तो मैं मेरे हिसाब से करूंगा और आपको करवानी हो तो किसी से ये चाबी पकड़ो, आप किसी से भी करवाओ। लेकिन फिर भी हमने जो है पुरकाल एग्रीमेंट था, अपना एग्रीमेंट पूरा हो गया था। एग्रीमेंट होने के पहले ही हमने उनको कह दिया था भाई आपका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, और जो अनियमितता थी हमने उनको नोट किया था, उनका जवाब आज तक भी उन्होंने हमको नहीं दिया। अब ये हुआ था पिछले महीने जब उनको टाइम पूरा हुआ तो हमने उनको कहा, तो उन्होंने कहा साहब मेरे का महीना लग रहा है, हमको 1 महीने का टाइम और दे दो। उसका हमारे पास उनका लिखा पड़ा हुआ है, हमने 1 महीने का टाइम उनको और दे दिया था, वो टाइम कल पूरा हो गया। समिति के बाद पैसा आया मगर नाम नहीं कराया जा रहा। समिति का जो है लेखा जोखा सब ऑडिट से जांच होती है, सारा लेखा जोखा होता है, उसका सारा पैसा है जो आता है। छतगिरी नहीं, ऐसा उस छत का जो काम है ना वो हमने एमएलए साहब को लिख करके दे रखा था कि साहब ये जर्जर स्थिति में है और ये रामलीला हो रही है, वो तो वो नीचा भी पड़ रहा है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सही तरीके से बनाने के लिए
25 लाख रुपए यहाँ के लेटरिन बाथरूम के लिए और उस हॉल को तोड़ा करके दूसरा बनवाने के लिए विधायक कोष से सैंक्शन हो चुके थे। लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति करी और एक लेटर लेके कुछ लोगों को साइन करके कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब ने लेटर थाने में आया हुआ, थाने में हमको नामजद 4 आदमी को बुलाया। हम गए कि ये जबरदस्ती समिति वाला इसको तोड़ा करके और इसको बनाना चाहते हैं। हमने कहा साहब ये जर्जर स्थिति में है या कोई भी हादसा हो सकता है, तो उस स्थिति में हमने लिख के दे दिया साहब हम कोई काम नहीं करवा रहे, ये जो भी काम हो रहा है सब विधायक कोष से हो रहा है, सरकार करवा रही है।